हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। कोरोना वायरस में आइंदा 2 हफ्ते में बेतहाशा इजाफा हो सकता है। वायरस को रोकने के लिए महकमे सेहत की जानिब से हुकूमत को मुख्तलिफ सिफारिशात, बेहतर इलाज को यकीनी बनाने के इंतजाम की कोशिश। महकमे सेहत की जानिब से रियासती हुकूमत को आइंदा 2 हफ्तों के दौरान कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में होने वाले इजाफे के खदशात के मुतालिक रिपोर्ट रवाना करते हुए वायरस को फैलने से रोकने के इकदाम के मुतालिक सिफारिशात की गई और कहा गया कि अब जबकि तिल संक्रांत का त्यौहार खत्म हुआ है, इसके 10 दिनों में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में दुगना इजाफा हो सकता है, क्योंकि शहरियों की बड़ी तादाद ने गुज़िश्ता 5 दिनों के दौरान सफर किया है और त्यौहार के मौके पर एक दूसरे से मुलाकातों में भी इजाफा हुआ है। इसके अलावा कई मुकामात पर गहमा गहमी की सूरत हाल भी देखी गई है। ओहदेदारों ने बताया कि गुज़िश्ता 15 दिनों में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में होने वाले इजाफे के अलावा आइंदा 4 हफ्तों के दौरान कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में इजाफे के खदशात पर मुश्तमिल तफसीली रिपोर्ट रियासती हुकूमत को रवाना कर दी गई है। रोजाना 1 लाख RT-PCR टेस्ट करने हुकूमत को तेलंगाना हाईकोर्ट ने दी हिदायत। तेलंगाना हाईकोर्ट ने रियासती हुकूमत को हिदायत दी है कि वो कोरोना के बढ़ते हुए मामलों के पेश नज़र RT-PCR मुआयनों की तादाद में इजाफा करे। रियासत में कोविड की सूरत हाल पर आज अदालत ने समाअत की और रियासती हुकूमत को हिदायत दी कि रोजाना रियासत में 1 लाख RT-PCR मुआयने किए जाएँ। RT-PCR रैपिड मुआयने की तफसीलात भी अदालत में पेश करने की हिदायत दी गई। अदालत ने जोर देते हुए कहा कि समाजी फासला, मास्क के कवायद पर लाजमी तौर पर अमल किया जाए। कोरोना वबा की रोकथाम के लिए मजीद चौकसी इख्तियार करने की भी अदालत ने हिदायत दी। अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स हुए पोस्टपोन। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के तमाम इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए हैं। यूनिवर्सिटी के कंट्रोलर डॉक्टर AVN रेड्डी ने यह बात बताई। कोविड-19 के मामलों में इजाफे के पेश नज़र रियासती हुकूमत की हिदायत के मुताबिक तमाम इम्तिहानात जो 30 जनवरी तक होने वाले थे मुलतवी कर दिए गए हैं। इम्तिहानात की नई तारीख का जल्द ऐलान किया जाएगा। भागो, कंडक्टर कोरोना पॉजिटिव है। आदिलाबाद जिले के चन्नूर इलाके में आज उस वक्त बस स्टैंड पर हलचल पैदा हो गई जब बस कंडक्टर का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव निकला। रियासत में कोविड केसेस में इजाफे के पेश नज़र अवाम में खौफ का माहौल है। चन्नूर में बस स्टैंड में मुसाफिरीन के लिए कोरोना टेस्ट का इंतजाम किया गया। हनमकुंडा से चन्नूर आने वाली बस की खातून कंडक्टर और ड्राइवर ने बस स्टैंड में चाय नोशी की। करीब में वाक़ कोरोना टेस्टिंग मरकज पर मुसाफिरीन के टेस्ट जारी थे। इसी दौरान खातून कंडक्टर ने वहां मौजूद हेल्थ ऑफिसर से ख्वाहिश की कि उसका कोरोना टेस्ट किया जाए। खातून कंडक्टर का टेस्ट किया गया और फौरी तौर पर उसका नतीजा पॉजिटिव रहा। नतीजे के आते ही बस स्टैंड में भगदौड़ मच गई और बस में सवार मुसाफिरीन उतरकर अपनी राह इख्तियार करने लगे। हर किसी की जुबान पर था, यहां से भागो, बस कंडक्टर कोरोना पॉजिटिव है। कुछ देर बाद सूरत हाल मामूल पर आई और दूसरे कंडक्टर का इंतजाम करते हुए बस को रवाना किया गया। ऑनलाइन और डिस्टेंस एजुकेशन कोर्सेस। दाखिले से पहले ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन से तौसीक़ ज़रूरी है। सोशल मीडिया के अलावा अखबारात और टेलीविजन पर इश्तिहारात के जरिए आला तालीम के मौक़े बिलखुसूस ऑनलाइन डिस्टेंस एजुकेशन के नाम पर तलबा को राग़िब करने की कोशिश तलबा के कीमती साल और पैसे को ज़ाया करने का सबब बन सकती है। इसीलिए किसी भी ऑनलाइन या डिस्टेंस एजुकेशन के कोर्स में दाखिले से पहले तलबा को चाहिए कि वो मुश्तहिरीन की जानिब से किए जाने वाले दावों की ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन से तौसीक़ करा लें। तेलंगाना भर में आइंदा 2 दिनों में बारिश की पेशकशी, येलो अलर्ट हुआ जारी। सूर्यापेट में 14.5 सेंटीमीटर और उप्पल में 11 सेंटीमीटर बारिश। तेलंगाना के कई इलाकों में आइंदा 2 दिनों तक हल्की और मौसलाधार बारिश का इम्कान है। इतवार को हैदराबाद के बशमूल रियासत के कई इलाकों में बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमे मौसमियात ने पेशकशी की है कि मौसम का यही मिजाज आइंदा 2 दिनों तक जारी रहेगा। रियासत में येलो अलर्ट जारी किया गया है। पीर और मंगल को रियासत के कई इलाकों में हल्की और मौसलाधार बारिश हो सकती है। इतवार की सुबह GHMC हुदूद के अलावा सूर्यापेट और नलगुंडा अजला में भारी बारिश रिकॉर्ड की गई है। चीता की गांव में हलचल। नागर कर्नूल जिले के अमशापुर गांव में एक चीता ने हलचल मचा दी है और गांव वालों में खौफ और दहशत का माहौल पैदा हो गया है। गांव वालों ने इलाके में कभी भी चीता को नहीं देखा था। अचानक चीता की आमद से गांव में तशवीश की लहर दौड़ गई और लोग अपने घरों में बंद हो गए ताकि चीता के हमले से बच सकें। पुलिस और महकमे जंगलात के ओहदेदारों को इत्तला दी गई और दोनों महकमे जात के ओहदेदारों ने इलाके का दौरा किया। गाँव में चीता के खत्मों के निशान से उसकी मौजूदगी की तस्दीक की गई। न सिर्फ अमशापुर बल्कि अतराफ के दीगर गाँव के लोग भी खुद को घरों में बंद करने पर मजबूर हो गए। महकमे जंगलात के ओहदेदारों ने कहा कि आवाम को खौफजदा होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चीता भटककर इत्तेफाकी तौर पर गांव में दाखिल हुआ है और वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इस तयक़ुन के बावजूद गांव वालों में डर बाकी है। सास ने दामाद के लिए पकाए 365 किस्म के पकवान। रियासत आंध्र प्रदेश में एक खानदान ने अपने होने वाले दामाद के लिए 365 किस्म के पकवान किए। मगरबी गोदावरी से ताल्लुक़ रखने वाले एक खानदान ने संक्रांति के मौके पर अपने दामाद को खाने पर बुलाया। होने वाले दामाद के लिए कई किस्म के पकवान किए गए। उन्होंने बिरयानी, पुलिहारा, 30 किस्म की तरकारियाँ, 100 किस्म के मीठे, आइसक्रीम के अलावा और भी कई चीज़ें बनाई। पकवान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो गया। इस खानदान का कहना है कि वो दूसरों के मेहमान नवाजी में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ते, जबकि ये तो उनके दामाद का मामला था, इसलिए दामाद की खातिर तवाज़ु के लिए इतने पकवान किए गए।
बकरे की जगह गलती से चढ़ा दी गई इंसान की बलि। रियासत आंध्र प्रदेश में हालत नशे में एक शख्स ने बकरे की बलि चढ़ाने के दौरान गलती से बकरे को पकड़ने वाले नौजवान का गला काट दिया। जिले चित्तूर के वलसापल्ली में जानवरों के त्यौहार के मौके पर बुखामी लोग एक मंदिर के पास एलम्मा मंदिर के पास बकरे की बलि चढ़ाने के लिए जमा हुए थे। तमाम तैयारियां की गई थी। सुरेश नामी नौजवान जिस बकरे की बलि चढ़ाई जाने वाली थी उसे पकड़कर खड़ा हुआ था। इस दौरान बकरे का गला काटने वाले शख्स ने बकरे के बजाय सुरेश के बाल पकड़कर इसका गला काट दिया, जिसके नतीजे में उसकी मौत हो गई। शुबा किया जाता है कि पुरानी मुखासिमत के नतीजे में दानिस्ता तौर पर यह हरकत की गई है। पुलिस मुख्तलिफ जावियों से इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। आंध्र प्रदेश में तालीमी इदारों की तातीलात नहीं बढ़ाई गई। कोरोना केसेस में इजाफे के पेश नजर तेलंगाना की तरह आंध्र प्रदेश में भी तालीमी इदारों को तातीलात में तोसी के सिलसिले में तलबा और सरपरस्त पुर उम्मीद थे, लेकिन वजीर तालीम ए सुरेश ने वाज़ेह कर दिया कि तातीलात में तोसी की कोई तजवीज़ नहीं है। वजीर तालीम ने गुंटूर जिले के जिले परिषद हाई स्कूल के 75 साल की तकमील पर मुनक्किदा तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर अखबारी नुमाइंदों ने तेलंगाना की तरह आंध्र प्रदेश में भी तातीलात में तोसी के बारे में सवाल किया, जिस पर वजीर तालीम ने कहा कि तोसी से मुतालिक कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है। उन्होंने कहा कि इस मसले पर महकमा तालीम के अहदेदारों के साथ तफसीली बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि रियासत में मुकर्ररा प्रोग्राम के मुताबिक कल से तालीमी इदारों का आगाज होगा। कोरोना वबा के दौरान गरीबों की तादाद दुगनी हो गई है। ऑक्सफैम की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस के वबा के दौरान गरीबों की तादाद दुगनी हो गई है। दूसरी तरफ अमीरों की दौलत में दुगने इजाफे के साथ अरबपतियों की तादाद 102 से बढ़कर 142 हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन और अमेरिका के बाद अरबपतियों की सबसे ज्यादा तादाद भारत में है। भारत में जितने अरबपति हैं उनकी तादाद फ्रांस, स्वीडन और स्विट्जरलैंड के अरबपतियों की मजमूई तादाद से भी ज्यादा है और साल 2021 के दौरान इनमें 39% का इजाफा हुआ है। आलमी इदारे ऑक्सफैम इंटरनेशनल की तरफ से जारी रिपोर्ट में इन इक्वालिटी क्लस के मुताबिक भारत में गुज़िश्ता एक बरस के दौरान 84% कुंभों की आमदनी में गिरावट आई है। दूसरी तरफ अरबपति अफराद की तादाद में इजाफा हुआ है और ये तादाद 102 से बढ़कर 142 हो गई है। इनकी दौलत 720 अरब अमेरिकी डॉलर से ज्यादा पहुंच गई है, जो कि 130 करोड़ की आबादी वाले भारत की 40% गरीब आबादी की मजमूई दौलत से भी ज्यादा है। ऑक्सफैम का कहना है कि कोरोना वायरस की वजह से भारत में अमीर और गरीब के दरमियान बढ़ती हुई खलीज में काफी इजाफा हो गया है। 24 घंटों में 2,58,000 से ज्यादा नए मरीज। एक बार फिर कोरोना केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। पीर की सुबह तक गुज़िश्ता 24 घंटों में 2,58,079 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। इस दौरान सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद 1,51,740 है, जबकि 385 कोरोना मुतासरीन की मौत हुई है। मरकजी वजारत सेहत की तरफ से पीर को जारी करदा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना से सेहतयाब होने वालों की कुल तादाद 3,52,37,461 है। ओमिक्रॉन बहरान, मुल्क में 8,209 मुतासरीन की तस्दीक। मुल्क में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की रफ्तार बढ़ गई है। मुल्क भर में ओमिक्रॉन के 8,209 केसेस की तस्दीक हुई है, यानी गुज़िश्ता 24 घंटों में ओमिक्रॉन के नए केसेस में 6.2% का इजाफा हुआ है। अब तक मुल्क में ओमिक्रॉन से एक शख्स की हलाकत की तस्दीक हुई है। मरकजी वजारत सेहत ने पीर को जारी करदा एदाद-ओ-शुमार में कहा कि ओमिक्रॉन अब मुल्क की 28 रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों में फैल चुका है। ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा केसेस महाराष्ट्र में रिपोर्ट हो रहे हैं। राजस्थान दूसरे नंबर पर पहुंच गया है, दिल्ली तीसरे नंबर पर है, केरला अब चौथे नंबर पर है और कर्नाटका 5वें नंबर पर है। कथक के शहंशाह पंडित बिरजू महाराज की मौत पूरी फन की दुनिया के लिए नाकाबिले तलाफी नुकसान, वजीर आजम ने कहा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पीर को कथक शहंशाह पंडित बिरजू महाराज के इंतकाल पर गम का इजहार करते हुए कहा कि उनका इंतकाल पूरी फन की दुनिया के लिए एक नाकाबिले तलाफी नुकसान है। वजीर आजम मोदी ने ट्वीट किया, पंडित बिरजू महाराज जी के इंतकाल से इंतहाई गमजदा हूँ, जिन्होंने हिंदुस्तानी रक्स को पूरी दुनिया में एक मुनफरिद शनाख्त दी। उनका इंतकाल पूरी फन की दुनिया के लिए एक नाकाबिले तलाफी नुकसान है। गम की इस घड़ी में उनके अहल खाना और मद्दाहों से मेरी ताज़ियत। कथक डांसर पंडित बिरजू महाराज, जिन्हें मुल्क के दूसरे सबसे बड़े शहरी एजाज पद्म व भूषण से नवाजा गया था, इतवार पीर की दरमियानी शब इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 83 बरस की थी। पंजाब में आम आदमी पार्टी को लगा झटका, फिरोजपुर उम्मीदवार ने छोड़ी पार्टी, आला क़यादत पर लगाया संगीन इल्जाम। पंजाब असेंबली इंतखाब के पेश नज़र वोटिंग में सिर्फ 27 दिन बाकी रह गए हैं और ऐसे वक्त में आम आदमी पार्टी को जोरदार झटका लगा है। पार्टी के फिरोजपुर देहात से उम्मीदवार आशु बांगन ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। पीर के रोज उन्होंने नामजदगी का पर्चा दाखिल करने से पहले पार्टी की रुकनीत छोड़ दी। नामानिगारों से बातचीत करते हुए बांगन ने आम आदमी पार्टी की आला क़यादत पर परेशान करने का इल्जाम आयद करते हुए कहा कि इन्हें पार्टी की तशहीर में खती रकम खर्च करने को कहा गया था। उन्होंने कहा कि मैंने फैसला कर लिया है कि मैं पार्टी छोड़ दूंगा, आखिर इतनी बड़ी रकम मैं कहां से लाऊंगा। उन्होंने साथ ही दावा किया कि वो अपने अगले कदम का ऐलान अपने हामियों और दोस्तों से तबादला ख्याल के बाद जल्द ही करेंगे। वैक्सीन लेने के लिए कोई जबरदस्ती नहीं की जा रही है, मरकजी हुकूमत की सुप्रीम कोर्ट में वजाहत। मरकजी हुकूमत ने कहा है कि कोरोना वायरस का वैक्सीन लेने के लिए किसी पर भी कोई जबरदस्ती या दबाव नहीं डाला जा रहा है। मरकजी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल करते हुए यह भी वाज़ेह किया कि कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक हर शख्स को अपनी मर्जी से वैक्सीन लेने की इजाजत दी गई है। इस सिलसिले में कोई दबाव नहीं है। कोरोना का वैक्सीन का सर्टिफिकेट पेश करने की भी किसी को हिदायत नहीं दी गई है। एक रजाकाराना तंजीम एवारा की जानिब से दाखिल करदा मफाद अम्मा की दरख्वास्त पर मरकजी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में यह वजाहत की है।
पंजाब में अब फरवरी में होंगे असेंबली इंतखाबात, नया शेड्यूल हुआ है जारी। पंजाब में अब असेंबली इंतखाबात 20 फरवरी को होंगे। पहले ये इंतखाबात 14 फरवरी को होने वाले थे। इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला आज मीटिंग के बाद किया। ताहम वोटों की गिनती की तारीख में कोई तब्दीली नहीं की गई। वोटों की गिनती 10 मार्च को ही होगी। बाकी 4 रियासतों के इंतखाबी नताइज भी इसी दिन आएंगे। 13 जनवरी को पंजाब के वजीर आला चिरंजीत सिंह चुनई ने इलेक्शन कमीशन से पोलिंग की तारीख 6 दिन बढ़ाने की अपील की थी। दरअसल 16 फरवरी को गुरु रविदास का यौम पैदाइश है, इसलिए सियासी जमातों ने कहा कि इस दिन दर्जे फहरिस्त जात यानी SC बरादरी के लोग बनारस जाएंगे। चुनई के अलावा भारतीय जनता पार्टी और इसकी इत्तेहादी शिरोमणि अकाली दल यूनाइटेड पार्टी ने भी इलेक्शन कमीशन से इंतखाबात की तारीख बढ़ाने की अपील की थी। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की पहली इलेक्ट्रिक बस को हरी झंडी दिखाई। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने पीर को यहां IP डिपो से पहली इलेक्ट्रिक बस को हरी झंडी दिखाते हुए कहा कि पहली इलेक्ट्रिक बस आज से दिल्ली की सड़कों पर चलना शुरू हो गई है। मिस्टर केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली की पहली इलेक्ट्रिक बस आज सड़क पर आ गई है। आज का दिन कई लिहाज से बहुत अहम है। सबसे पहले दिल्ली में ट्रांसपोर्ट के शोबे में एक नए दौर का आगाज हुआ है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज रात वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के प्रोग्राम से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पीर को हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8:30 बजे आलमी इक़्तिसादी फोरम के डॉस कॉन्फ्रेंस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दुनिया की मौजूदा सूरत हाल पर खिताब करेंगे। हुकूमती रिलीज के मुताबिक यह वर्चुअल प्रोग्राम 17 से 21 जनवरी तक चलेगा। मुख्तलिफ सरबराहान मुमलिकत इस तकरीब से खिताब करेंगे। बीजेपी इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी कर रही है, हम इंतखाबी कमीशन में शिकायत करेंगे, अखिलेश ने कहा। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने पीर को भारतीय जनता पार्टी और उनके लीडरों पर ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी इसके इलेक्शन कमीशन से तहरीरी शिकायत दर्ज कराएगी। पार्टी हेडक्वार्टर पर मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अखिलेश ने कहा कि बीजेपी और उसके लीडरान ज़ाब्ता अखलाक की खुली खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी इसके इलेक्शन कमीशन से तहरीरी तौर पर शिकायत करेगी और इन्हें तवक्को है कि कमीशन बीजेपी को ज़ाब्ता अखलाक की पाबंदी करने की हिदायत देगा। पुलिस की कोविड-19 बेदारी मुहिम से हुई मुतासिर करीना कपूर खान। बॉलीवुड अदाकारा करीना कपूर खान पुणे पुलिस की जानिब से शुरू की गई कोविड-19 बेदारी मुहिम से बहुत मुतासिर हुई हैं। मुल्क भर में कोरोना केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। बॉलीवुड के कई अदाकार सोशल मीडिया पर अपने मद्दाहों से कोरोना प्रोटोकॉल पर अमल दरामद करने की अपील कर रहे हैं। करीना कपूर खान ने पुणे पुलिस की जानिब से शुरू की गई कोविड-19 बेदारी मुहिम से मुतासिर होकर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में पुणे पुलिस का एक अफसर राज कपूर का मशहूर नगमा गाकर लोगों से मास्क पहनने की अपील कर रहा है। करीना कपूर ने इस वीडियो को अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि पुलिस अफसर राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर का मशहूर नगमा ऐ भाई जरा देख कर चलो बोल बदलकर ऐ भाई जरा मास्क पहनकर चलो गाता दिख रहा है और लोगों से कोरोना गाइडलाइंस पर अमल दरामद करने की तलकीन कर रहा है। इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए करीना ने पुणे पुलिस की तारीफ करते हुए लिखा, शानदार वीडियो। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।